नापाक हरकत सामने आई है। पाकिस्तानी सेना पर फिर से जहां फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है, तो वहीं उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। हैदरखेल, मुस्की और एपी इलाकों में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया। पहले भी पाकिस्तानी सेना पर ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फास्फोरस बम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित रासायनिक हथियार माने जाते हैं। ये हथियार न सिर्फ इंसानी शरीर को गंभीर रूप से जलाते हैं, बल्कि पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं। इससे उपजाऊ जमीन तबाह हो जाती है और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचता है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान सेना पर ऐसे ही हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सीधा युद्ध अपराध बताया। उनका कहना कि ऐसे कृत्यों के लिए किसी भी तरह का तर्क या सफाई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने की जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी सेना के द्वारा फास्फोरस बम का इस्तेमाल जो है किया गया है। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है नापाक हरकतें जारी हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। पाकिस्तानी सेना ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। हैदरखेल, मुस्की में इस्तेमाल करने का आरोप, पहले भी पाकिस्तानी सेना पर ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा फास्फोरस बम का इस्तेमाल जो है किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना पर फिर से फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। नापाक हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा। उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस बम के इस्तेमाल को लेकर जानकारी सामने आ रही है। हैदरखेल, मुस्की और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। पहले भी पाकिस्तानी सेना पर यह आरोप लग चुके हैं कि उसने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं फिलहाल कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया और इस बम के इस्तेमाल करने के बाद किस तरीके से इसके दुष्परिणाम देखने को मिले? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार कैसे कोई भी देश इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है वो कानूनों का उल्लंघन कर इस तरह से सिविलियंस के खिलाफ, क्योंकि जिनके खिलाफ पाकिस्तान वहां जंग छेड़ने की बात कर रहा है वो लोग सिविलियंस हैं, उन सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये अपने आप कर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ और वहां के जो लोग हैं रिहायशी, जो जिस खैबर पख्तूनख्वा में वजीरिस्तान में जहाँ पे इस वक्त हमले कर रहा है, वहां पर फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक केमिकल वो कहा जा सकता है कि होता है जिसके जरिए वो इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बनाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कैसे फास्फोरस बम जो है उसका इस्तेमाल कर वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा एक बार बलोचिस्तान में ऐसे हमला हुआ था जिसमें कई लोग जो है वो कई लोग मारे गए थे, आग लग गई थी उस पूरे इलाके में और उसमें काफी नुकसान हुआ था। और ऐसे में अब पाकिस्तान वहां पर निहत्थे लोगों के खिलाफ अगर इस तरह के वेपन का इस्तेमाल कर रहा है तो ये सीधे तौर पर ह्यूमन राइट वायलेशन है और इंटरनेशनल लॉज की जो है वो सीधे तौर पर उल्लंघना है। जी, दूसरी ओर अजय, आपसे जानकारी यहां पर यह भी चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें, पाकिस्तान बार बार ऐसी नापाक हरकतें करता रहा। इससे पहले भी पाकिस्तानी सेना के ऊपर यह आरोप लगे कि पाकिस्तानी सेना ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। जो मानवाधिकार संगठन है वो किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस बम के जो दुष्परिणाम है वो सालों तक रहते हैं, लोग उसके दंश झेलते हैं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से लगातार फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है निशाना बनाने के लिए, उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान जो है सीधे तौर पर ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान में होती है उसको लेकर लगातार वहां के लोग जो है आवाज उठाते रहेंगे, मगर उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं इस चीज को देखना चाहता कि आखिरकार पाकिस्तान वहां के निहत्थे लोगों पर किस तरह से अत्याचार करता है, चाहे पीओके का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो।
या फिर बाकी इलाके। अब देखिए, ये जो फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, फास्फोरस बम का, उसके बाद जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान निहत्थे लोगों पर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद जिंदगी वहां पर बद से बदतर हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी ओर जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे अजय, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने फास्फोरस बम का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो वहाँ की आवाम है, जो आम जनता है, वो अब किस तरीके से रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर अस्थिरता को लेकर बात करें अजय, तो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में इस वक्त अस्थिरता है। देखिए, बिल्कुल इस वाकया के बाद कहीं ना कहीं लोगों की आवाज जो है वो बुलंद होगी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान वहां पर सेना की मदद से लोगों की आवाज को दबाता है, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई भी इलाका हो। तो ऐसे में उस आवाज को कहां तक पहुंचने दिया जाएगा, ये बात देखनी होगी। और बड़ी बात यह है कि अभिषेक, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उसे देखना होगा। अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा है, चीन जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो इस्लामिक कंट्री जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, उन कंट्रीज को देखना चाहिए कि अपने ही लोगों के खिलाफ किस तरह का हथियार जो है वो